अस्सलामुअलैकुम। मौलाना तारिक जमील आपके सामने बैठे हुए हैं और अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे। तो भाई आज हम सुनने वाले हैं पप्पा जानी को। पप्पा जानी मेरे फेवरेट है भाई। तला अंजुम की मलंगनी हो गई है, मलंगनी हो गई है, मलंगनी। खैर हम जोके और टॉक्सिक, एक तो बहन जो है वर्ड बोले टॉक्सिक, ओह माय गॉड। तो भाई स्टार्ट करते हैं बाप लोग, बाबा जी। यस कमेंडो। अल्लाह करे कि बकचोदियों लगाना हो बहन चो। यारों में भाई मिले ये भी कम नहीं नेमत से। हम तो डिजिटल थे, हम नहीं आते केबल पे। हम खुद टेबल थे तो हम क्या। देखो भाई मैं यहाँ पे रो के तुम लोगों को ज्ञान नहीं चोद रहा, लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात बता दूँ। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हमेशा बोलता हूँ दोस्त यार बड़े बनाए हैं मैंने बहन चो, और बहुत ही ऐसे बनाए हैं जिनसे यहाँ पे वाक़यात रखते हुए भी बुरा लगता है। बट कोशिश ये करना ज़िंदगी जब आपकी इंशाल्लाह आप अगर 19-20 साल के हैं, ज़्यादातर यूट्यूब पे मैंने यही देखा, मुझे तो इतना ही देखते हैं बहन चो। और जब तुम 25 साल के हो जाओगे इंशाल्लाह और 24 साल के हो जाओगे, कोशिश करना कि सर्कल अपना जितना टाइट हो सकता है उतना रखना। यहाँ वहाँ मुँह वो ना मान। दोस्तों में अपने यार कुछ भाई लोग मिलते हैं, 2-3-4 होते हैं वो भी चूती हैं, उनके नज़रिए में हम भी चूती होते हैं, बट उनके लिए खड़े होना, फैमिली समझना अपने यारों को बहुत ज़रूरी है। मादर चौधो तुम लोगों को नहीं समझ आता, औरत के चक्कर में अपने दोस्तों को पीछे ना कर लेना, और अगर वो कर रहे हैं तो समझ लेना कि उसकी ज़िंदगी में कोई आ चुका हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं अबू नहीं बन रहा, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो भाई लोग होते हैं ना, घर की ज़रूरी नहीं होता भाई, तुम लोग समझ रहे होगे जितने भी तुम भाई बहन वाले हो, ज़रूरी नहीं होता कि घर के लोग ही आपके करीब हों। आपके आसपास जितने लोग होते हैं वो कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं आपके लिए जो आपको वक्ती तौर पे समझ नहीं आ रहा होता, और अना अपने अंदर से हटा दें। तो अगर ज़िंदगी में अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे दोस्त, अच्छे भाई मिलते हैं एक वक्फे के बाद, तो जितने भी आसपास होते हैं ना, 100-200 दोस्त, ये वो फलाना ढिमकाना वाला, इन सबको छोड़ के उन पर फोकस करना। यहाँ पे तुम्हें तुम्हारे पूरे ज्ञान दे दिया, माँ की चूत, तुम लोगों ने लोड़ा समझना टेबल पे मुझसे फीचर लेके लौंडे चढ़ गए लेवल पे। लौंडे 4 दिन के स्टार फिर भी फिलकी, और इनकी साल की कमाई मेरे दिन की। They दे married to the game, रैपर्स मार दिए हैं फिर भी मेरा उर्दू रैप नहीं इद्दती। मैं लेके आया उर्दू रैप में लिक्विडिटी, एंटी की दर्द बेगैरत बड़े गीबती। फ्लो ये साइको एक्टिव मेरा जैसे CBD, तेरा फ्लो ये आउटडेटेड जैसे DVD। हम उर्दू रैप करते और तुम उसकी मिमिक्री, मेरी केडेंस और लिखाई मेरी डिलीवरी। सब कुछ छापो पर तुम टापोगे नहीं लेगेसी। तू गिन बैठ के मैं मिस्टर मोस्ट्रीम पहले से, इफ यू नो यू नो। कटर कराची हमें 100 पे 100 होप देते सीन। अच्छा यार, यहाँ पे मैं गिटार के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा। तुम लोग, मुझे पता है जोके ने यूज़ किया हुआ इंस्ट्रूमेंट, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मुझे ये रॉक एंड रोल और ये इस तरह का ना म्यूज़िक कभी पसंद ही नहीं आया। क्या बोलते हैं इसको, मेटल या जो भी गुफ्तगू करते हैं, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ये जॉनरा ही नहीं मुझे पसंद। जॉनरा जो है ना, जॉनरा चलिए इसी, मैं थोड़ा तहकीक की थी, थोड़ी देर के लिए चला था, उसके बाद ये ख़त्म हो गया जब ये इंटरनेशनल भी आया। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता, और मैं इसके ऊपर तबसरा बड़ा नहीं कर सकता। इस पर बिग स्क्रैच काफ़ी खूबसूरत तरीके से बता सकता है अगर वो कर रहा है, तो कोई मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं है भाई, बट मैं हूँ रैप वाला, मेरे को चाहिए रेप को हम कैसे होपलेस हो, दिखा दे कोई हमारे जैसा मुखलिस हो। इफ यू नो कटर कराची लाला हमें 100 पे 100 होप देते सीन को। हम कैसे होपलेस हो, दिखा दे कोई हमारे जैसा मुखलिस हो। आगे तेरे बाप लोग चले पूरे काफले, 7 लोग जिधर बैठे जाके अब उधर हम ही सब लोग। लौंडे जितना भी जोर लगा ले नॉट अ प्रॉब्लम। आगे तेरे बाप लोग चले पूरे काफले, 7 लोग जिधर बैठे जाके अब उधर हम ही सब लोग। लौंडे जितना भी जोर लगा ले नॉट अ प्रॉब्लम। कहने को बहुत बातें बट वी चूज टू स्पीक द ट्रूथ फर्स्ट। मेरे आगे पीछे गवर्नमेंट इन टाइज एंड ब्लू शर्ट्स। मैं कटर कराची यहाँ पे बात जबाती, देन आई लीव बंच ऑफ मेन विद सम ब्रूज एंड कट्स। केम फ्रॉम स्ट्रीट्स, अभी जाना बड़ी स्क्रीन्स पर कभी चाटू ना किसी की फॉर देयर फीचर। अगर तू मुखलिस भाया खुद से, देन आई एम शो यू गोना मेक इट। कलम जिंदगी पलटती बस। यू नो इस गाने के अंदर टॉक्सिक का वर्स जो है वो इतना मैटर इस तरह कर रहा है कि बहनचोद मैं बिना चाटे आऊँ यहाँ पे फलाना ढिमकाना,
एट द सेम टाइम वो पाकिस्तान के, आई एम सॉरी अगर पाकिस्तान नहीं बोला जाए, एशिया या दुनिया के, चलो मैं उर्दू रैप सीन के बेस्ट रैपर के साथ वो कोलैब कर रहा है इस टाइम पे। तो उसका कहने का मकसद सिर्फ एक लाइन नहीं है, वो कहने का मकसद यही है कि ज़ाहिरी बात है, एक तो बैंचों में वो क्या कहते हैं, तशरीह करने बैठ जाता हूँ माँ की चूत। तो बहुत से आर्टिस्ट हैं, वही बात है, लेजर्स मेरे ज़हन में आ रहा है बैंचोत, इधर उधर क्लैप करके कुछ नहीं होगा भाई, तेरे अंदर हुनर होगा ना, तेरे को खुद ही लोग अप्रोच करेंगे। सो हाँ, यकीन रख let 'em know ये सफर है काफी तवील में 2020 से बीच पे बीच टू डीट में सीधी बड़ा जहां खड़ा मैं वहां पे लगे मुझे बेटे साल का फिजिक्स बैक फ्लो निंजा कावासाकी मेरे आगे नहीं चलती कोई हवाबाजी फटू बीटों पे मैं जैसे कामाकाजी हुए बागी शहर बना काला पानी जेल अपने हर लफ्ज का मैं जिम्मेदार दिल में खौफे खुदा साथ रखूंगी ने चुने यार था जिनको शक अब वो दिखे ना in no competition all I see is back of beginners If you know, ride or die with my clan, do or die for bros. भौंकता है जो भी लाला उसे भौंकने दो. All the praise is for God, all mistakes are my own. If you know, ride or die with my clan, do or die for bros. भौंकता है जो भी लाला उसे भौंकने दो. All the praise is for God, all mistakes are my own. आगे तेरे बाप लोग चले पूरे काफले 7 लोग जिधर बैठे जाके अब उधर हम ही सब लोग लौंडे जितना भी जोर लगा ले नॉट अ प्रॉब्लम आगे तेरे बाप लोग चले पूरे काफले 7 लोग जिधर बैठे जाके अब उधर हम ही सब लोग लौंडे जितना भी जोर लगा ले नॉट अ प्रॉब्लम ओके भाई, रैप सीन के अंदर एक वो जोनरा हिट करने की कोशिश की जो पर्सनली मैंने आपको शुरू में बोल दिया कि मैं उस चीज़ का फ़ैन नहीं हूँ, मैं उस चीज़ को ज़्यादा ना सुनता हूँ और मतलब ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक गिटार की रिदम में मैं इतना घुस नहीं पाता। अगेन मैं बोलूँ कोई मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट समझ रहे हो ना तुम लोग। तो खैर मैं ये सोच रहा हूँ कि बहन जो कितने इंडियंस होंगे जो VPN लगा के हमारे पाकिस्तान की तरफ ये गाना सुन रहे होंगे। बहुत से लोग होंगे बहन चो जिनको नोटिफिकेशन VPN लगा के बहन चो सुनो गाना। तो खैर इंगेजमेंट थी, इंगेजमेंट के बाद फिर मुझे लगा लोलो पोपो सॉन्ग आएगा, लेकिन शुक्र है थोड़ा गैंगस्टर और हिट साइन मतलब मेरे जैसे बकचोद लोगों के लिए गाना है वो सही है। बट हाँ वर्सेस मज़ेदार है भाई उसी तरह जिसी तरह है। मैं तल्ला अंजुम के बारे में ना बहन चो आता हूँ ना चुप होके बैठ जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसमें इजाफा क्या करूँ। इतनी तारीफ़ें इतनी वीडियोज़ बना बैठा हूँ कि मेरे पास ना ऐसा लगता है गुस्ताखी हो जाएगी मिस्टर मॉस्ट्री। सो हाँ खुश रहे भाई, आबाद रहे। तुम लोगों को पता है कि मुझे इस तरह के गाने पसंद, रिदम में नहीं पसंद आते, लेकिन रिदम से मुराद इस तरह की म्यूज़िक नहीं पसंद आता। बट जब तला अंजुम और इस तरह के आते हैं यार, टॉक्सिक को ना मैं खोल के देखता हूँ यार, इसके मैंने गाने सुने हैं 2-4, उसके बाद मैंने सुने ही नहीं यार। देखो एक आर्टिस्ट हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं है बहन चो, व्लॉगिंग चलती है, चुतियापे चलते हैं, ड्रामे चलते हैं, और उसके अलावा अगर कोई अच्छी चीज़ चल रही है जिसमें कुछ सीखने को मिलता है या इन्जॉय करने को मिलता है, रैप चलता है। वो बंदा रैप से हर आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, हर चैनल को प्रमोट कर रहा है, हिप हॉप से मुंसलिक जितनी भी चीज़ें उसके साथ अपग्रेड हो रही, उसके साथ साथ जो जो जुड़ता जा रहा है उसको मिलता जा रहा है। खुदा देने वाला है, लेकिन वसीले उसने अपने लोगों के बीच में बनाए। मैं अगर रूहानी बाबा नहीं बनने की कोशिश कर रहा है, जस्ट मैं कहने चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा एम्पायर इकट्ठे कैरी करना ये बेशक खुदा के काम है, और वो चीज़ मुझे इंजॉय, समझ रहे हो। मैं आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले बैठा था यूट्यूब पे, जो मैं सोचता था कि बेंचो बनेगा तो बनेगा क्या, जो इस चीज़ में इन होता है ना वो उसी के साथ ही रवा हो जाता है और उसकी भी ज़िंदगी रुकती नहीं। बात को समझ रहे हो। और इतनी वर्सटैलिटी, वो एक बात बोली थी ना कि मैं गाने लिख चुका हूँ किताब के बराबर, किताब रख दी मैंने शराब के बराबर। तो उसी तरह वाकई में इतना पहले एक डर होता था कि यार अगर हम हार्ड कोर बैंगर से नहीं निकालेंगे तो मसला होगा। अब मेलोडीज़ में लोग इतने घुस रहे हैं, फिर उसके वेरिएंट इतने गाने के आ गए कि आप इजी टू मूव होता है, आर्टिस्ट अपनी पसंद की चीज़ कर सकता है। तो बाउंड्रीज हट रही हैं, इसका मतलब रैप इतना लोगों को पसंद आ रहा है और इतने लोग इन हो रहे हैं, जिसकी बात वो चीज़ मैटर करती है मेरे लिए। रिएक्शन चैनल्स खोल के तुम्हारा पापा नंबर 1 पे है, वो जो मर्जी हो जाए, तुम्हारा न्याजी पहले नंबर पर ही रहेगा। लेकिन बात ये है कि आ रही इन्वॉल्वमेंट हो रही, सो मोटिवेट है बेसिकली। गाना तो गाना है, वो तो एक इन्जॉय है, लेकिन अगर जो डाई हार्ट हिप हॉप फैंस हैं उनको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ।
खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और सेक्स वैक्स करते रहना टका के, समझ आई ना, बाथरूम धो के रात को सोना। बाबा जी, यस कमांडो।